अच्छा, हम्म। तो ठीक है। नहीं, कुछ जॉब वगैरह करते हैं आप क्या? अभी तो कोई जॉब नहीं करती हूँ, अभी तो बस ऐसी हूँ, लेकिन इंग्लिश नहीं आने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। तो चलिए, तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल शुरू से ही हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अच्छा, सपोज आई आस्क यू टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। यस। छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो आप इंग्लिश में? छोटे छोटे सेंटेंस। जैसे कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि दिस इज अ पेन, हम्म। तो आप बोल सकते हो ये? ही इज पेन। नहीं नहीं, देखिए, ही नहीं बोलते हैं, ही हम बोलते हैं किसको? आदमी को। हाँ, ये कोई वस्तु है उसको इट बोलेंगे या दिस बोलेंगे? इट। अच्छा, इट इज पेन। तो जब पेन सिंगुलर है, ठीक है, तो उसमें हमको आ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बोल सकते हो आप? अभी हमने क्या बोला था, ये पेन को कैसे बोलेंगे? मैंने बोला, देखिए, दिस इज अ पेन। हाँ, यस यस, दिस इज पेन, यस यस। दिस इज अ पेन। अ पेन, यस, दिस इज अ पेन। कई बार क्या होता है, मुझे इंग्लिश आती भी है ना, तो एवरीडे प्रैक्टिस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपने यहाँ इस साइट पे आके मुझे ही चूज क्यों किया? और भी टीचर्स थे। नहीं, मतलब मेरा जो है ना, ये सन है, उसने किया है, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो आती नहीं है मुझे ईमेल वगैरह करने को। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ के रहने वाले इंडिया में? ग्वालियर, एमपी। अच्छा, ग्वालियर के हैं आप? अच्छा, अभी ग्वालियर में रहते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अभी तो हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत कुछ कुछ, लेकिन आपको होमवर्क में, अगर आप दूसरा लेसन लेंगे मेरे से, तो आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के लिए या तो आप मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मदद किसकी ले सकते हो आप? इंटरनेट से, या कोई आपके पास बुक हो। कोई बुक है आपके पास इंग्लिश की? इंग्लिश की नाम है ना बुक। कौन सी बुक है? ये बुक तो वैसे पढ़ने के लिए मुझे लिया है मैंने, जैसे इसमें छोटे छोटे कहानियां हैं कुछ। अच्छा, तो ये कहानी पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, अभी पढ़िए जरा, पढ़ के बताइए। इसको मैं काफी प्रैक्टिस करी हूँ, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, मेरा बेटा ने करवाया है प्रैक्टिस। हाँ हाँ। लेकिन वैसे सच पूछे तो आप बुरा ना मानो तो मुझे मुश्किल है इंटरनेट से क्लास लेना ना। कोई पास भी बैठ के अगर कोई पढ़ाए लिखाए तो उसके लिए मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे इंटरनेट से दूर से ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ऐसे तो जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होते हैं वो इस तरह के कैच करते हैं, मेरा तो कैच करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बुक जो है काफी मेरे बेटा ने मुझे रटाया है तो मैं बोल रही हूँ। इसमें जो कहानी है, ठीक है, जिम इज एट होम इन हिज लिविंग रूम। वो जिम लिविंग रूम में बैठा था। ही इज रीडिंग इन अ चेयर हेयर द विंडो। विंडो के पास बैठा था चेयर पे।
बैठा था नहीं है, बैठा है। बैठा है, हाँ बैठा है। हम्म, He hears a noise outside, so he gets up to take a look. बाहर की तरफ देखा उसने, हम्म। कुछ फोन लाया था, है ना। आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम है, आपको तो। अभी तो मैं शुरू करी हूँ तो प्रॉब्लम तो हो गई, शुरू करी हूँ ना, अभी तो प्रॉब्लम तो हो गई मुझे तो रीडिंग में। मैंने कभी लाइफ में स्कूल नहीं गई हूँ, कभी कहीं नहीं गई हूँ, पहली बार बस लगता है जहाँ थोड़ा जितना भी पढ़ लिख लेती हूँ घर में ही प्रैक्टिस करी हूँ। अच्छा, अब आप तो ये बताइए कि फिर ऑनलाइन आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पहले तो ये डिसाइड करिए। आज तो मैं क्लास ले रही हूँ, शायद मेरे ख्याल से एक क्लास का पे कर चुका है, क्या नहीं पे कर चुका है एक क्लास का। तो एक क्लास तो आज मुझे दे दो आप, उसके बाद तो फिर मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है। अब कितना पे किया है आपको एक क्लास का? मुझे तो अभी मिला ही नहीं है, वो तो वेबसाइट पे किया है। जब आपकी क्लास हो जाएगी, आप अच्छा रिव्यू देंगे तब मिलेगा मुझे पेमेंट। ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगी तो नहीं मिलेगा आपको? हाँ, अगर मैं नहीं अभी पढ़ पाऊंगी तो आपको नहीं मिलेगा? नहीं पढ़ पाऊंगी से मतलब नहीं है, आप एक क्लास लिए ना, एक हाँ, का पे किए, तो जब आप मेरे को लिखेंगे वहां पे क्लास के बाद कि हाँ अच्छी थी क्लास, तो मिलेगा मेरे को पेमेंट, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये है। नहीं आप अच्छे पढ़ाते होंगे, उसमें कोई वो नहीं है, आप काफी सालों से पढ़ाते होंगे, आपकी एज मेरे एज के हिसाब से है तो आपका एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है दिक्कत है ऐसे ना ऑनलाइन क्लास है ना। चलिए, तो अपन छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जी। जैसे सबसे पहली चीज होती है, हम किसी से नाम पूछते हैं या कोई हमसे नाम पूछता है, तो जैसे हम कहते हैं व्हाट्स योर नेम। व्हाट इज योर नेम? हाँ, व्हाट इज योर नेम की जगह बोलिए व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम। हाँ, अब आंसर इसका हम कैसे देते हैं, व्हाट्स योर नेम का आंसर क्या देंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज सरस्वती। हाँ, तो माय नेम इज सरस्वती। ठीक है। Yes. अब मैंने पूछा, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वेयर आर यू। आप लिख के हम भेजते जाओ ना तो मैं पढ़ती जाऊंगी। हाँ, मैंने अब लिखा, आपको दिखा ये आपको। आर यू फ्रॉम? हाँ अभी अभी भेजा। हाँ, मैंने लिखा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका जो अर्थ है वो है वेयर आर यू फ्रॉम का आप कहाँ से हैं। तो आपने क्या लिखना है या क्या आंसर देंगे आप? देखती हूँ मैं, ट्राई कर रही हूँ मैं, है ना। माय एक मिनट बस, मुझे टाइम लगता है। कोई बात नहीं। अब वैसे भी मैंने लैपटॉप कभी यूज नहीं करी थी, पहली बार कर रही हूँ। तो वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब समझ में आ गया आपको? हाँ ये तो समझ आ गया, माय नेम इज सरस्वती। नहीं, वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब, वेयर आर यू फ्रॉम मतलब माय आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली। हाँ ठीक है। चलिए, अब दूसरा लिखते, अब ये लिखिएगा अभी बाद में आप, ठीक है। अब एक प्रश्न और कर रहा हूँ आपसे,
मैंने लिखा हाउ ओल्ड आर यू। How I am old, 50 years old. आई एम 50 years old। I am 50 years old. हाँ ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। आर यू a working woman? I am not working woman. I am house wife. तो आप सब सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। आर यू वर्किंग वुमेन? आपने कहा नो, आई एम नॉट अ वर्किंग वुमेन, आई एम अ हाउस वाइफ। ओके Yes. ओके। अब एक क्वेश्चन और सिंपल सा पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? I do children, two sons. हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? तो आपने कहा आई हैव टू सन। I do. I have do. डू नहीं, डू की जरूरत ही नहीं। हाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आपने कहना आई हैव टू सन्स। I have two sons. आई Yes. हैव I I have have two sons. Yes. I have two sons. Okay. What do your son do? What do your son do? या sons हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली ना, sons, क्योंकि दो लड़कों के बारे में मैंने आपके पूछा। What do your sons? What do your son do? My sons, working. Working. Yes. Means they have their business or they are working somewhere. Not business, but working somewhere. Okay. Where are they working? My son, ITI, computer, job, little son, elder sons, my big sons, hairstylist. Here? Stylist. Oh. In Delhi? Yes. Okay. Okay. So you are they married? My son, not big son, not married, but my little son married. Okay. So you can say my younger son. तो आपने क्या कहना चाहिए? My younger son married, my elder son not married. हाँ, yes. My younger son is married. ये लिखेंगे आप ना, या My younger son is married. Yeah. तो देखो कितना आसान है, इंग्लिश आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन एक बार आप पिकअप कर लिए ना तो फिर आसान होती जाएगी। शुरू में आपको लगेगा, शुरू में ऐसा लग सकता है बड़ी मुश्किल है, कैसे करूँ, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लग जाओगे ना और बोलने लग जाओगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान है। हाँ, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो हो सके आसान ही होगा ये, है ना। लेकिन एक होता है ना, अगर ध्यान ना दो, मैं ना आई एम वेरी बिजी बट एवरी टाइम वर्किंग लिव इन दिल्ली। माय जॉब, या पहले मैं जॉब करती थी वो उसकी पार्लर का, तो मैं बहुत बिजी होती थी, बहुत ज्यादा। दोनों बच्चों को पढ़ाना था ना। My two son very study. I am very hard work.
तो इस वजह से मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, पढ़ाई नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, बस बच्चों के ही ऊपर ध्यान दे दे के मैंने अपना अपना कुछ नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, लेकिन आपने यू हैव मेड द लाइफ ऑफ योर सन्स। आई एम, यू हैव मेड, मैंने बोला यू हैव मेड द लाइफ ऑफ योर सन्स। मैंने देखिए ये लिखा है, आप इसको पढ़िए और समझिए क्या मतलब है। You have made the life of your son। मतलब आपने मुझसे पूछा जो आपका सन का लाइफ क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये पूछा नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि आई वॉज वेरी बिजी, आई हैड माई ब्यूटी पार्लर, सो आई वॉज बिजी एवरी टाइम और ऑल द टाइम, आई couldn't do anything for myself, है ना, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने ये कहा बट यू हैव मेड द लाइफ ऑफ योर सन, परंतु आपने अपने बच्चों की लाइफ बना दी। यस, हाँ, ये मैंने बोला, यू हैव मेड द लाइफ ऑफ योर सन। यू हैव मेड द लाइफ, मेड क्या बोलेंगे, मेड, यू हैव मेड द लाइफ ऑफ योर सन्स। You have made the life of your son। हाँ, मैंने बोला मगर आपने अपने बच्चों की, लड़कों की जिंदगी बना दी। यस। नाउ दे आर सेटल्ड। अब मैंने बोला दे आर सेटल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बेटा सेटल है। अब दोनों सेटल्ड हो गए, वो दे आर सेटल्ड, दे आर सेटल्ड, ओके, दे आर सेटल्ड, है ना, दे आर सेटल्ड। अब आप क्या है, देखिए इंग्लिश बोलने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, गलत हो रहे ना होने दो, डरो मत कि गलत हो जाएगा तो क्या, कुछ नहीं हुआ, गलत हो जाता है हो जाने दो, फिर धीरे धीरे आप सही बोलने लगोगे, फिर अच्छा बोलने लगोगे। तो आपने बोला दे आर सेटल्ड, अब क्या बोलना जैसे आगे, अब तो वो सेटल हो गए, अब मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री नाउ, ठीक है ना, दे आर सेटल, आई एम फ्री नाउ। हाँ, तो अब मैंने लिखा आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अब फ्री हो गई हूँ, या अब मैं फ्री हूँ, माई सन्स आर सेटल्ड एंड आई एम फ्री नाउ। ठीक है, अब आपने कहना है जैसे कि अब मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, है ना, तो आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। देखिए अब आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। हाँ, I can do, I can do something for myself। अब मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। तो अब जैसे कैन से ना आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, ये हो गया एक सेंटेंस। आप कह सकते हो आई कैन लर्न इंग्लिश, अब देखिए ये भी बन गया सेंटेंस। अच्छा, आई कैन लर्न इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, मैं अंग्रेजी सीख सकती हूँ। हाँ, आई कैन लर्न इंग्लिश। तो वो पहले लिखा था आपने आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, फिर आपने बोला आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ। आप बोल सकते हो आई कैन ड्राइव अ कार, है ना,
I can drive a I car. can drive a car. अच्छा, आपने बहुत मतलब अच्छे से बताया है. I can do something for my life. मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ. I can learning English. मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ. ठीक है. I can drive a car. ठीक. अब जैसे अभी तो आपने लिखा I, अब इसकी जगह अगर मैं ही कर दूं, अच्छा, तो जैसे पहला वाला ही सेंटेंस लेते हैं, I can do something for myself. अब मैं लेता हूं he can do something for, अब यहाँ पे माई सेल्फ की जगह हम क्या कर देंगे, हिमसेल्फ. ठीक है. तो ये सेंटेंस बन गया ही कैन डू समथिंग फॉर हिमसेल्फ. he can do something for हिमसेल्फ. himself. He can do something for himself. है ना? हिमसेल्फ. हाँ, मतलब अब वो अपने आप के लिए कुछ कर सकता है. तो ये ही अपन किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए, आदमी के लिए, है ना? आदमी के लिए. अगर मैं लेडीज के लिए यूज करूं तो she can do something for he नहीं, हिमसेल्फ नहीं, अब हो जाएगा हर सेल्फ. अच्छा, हर सेल्फ हो जाएगा. ओ, she can he can do something for himself. है ना? हिमसेल्फ. हाँ, हिमसेल्फ. हाँ. अब लेकिन जब ही लगाएंगे, हाँ, किसी लेडीज के लिए करो she can something for she can do, he can do. she can do something. She can do him. ये लास्ट वाला थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है. हर सेल्फ. हर नहीं. अच्छा, पहले वाला. हाँ, फिर वो जो मतलब हिमसेल्फ, हिमसेल्फ है ना? हाँ, हिम. हाँ, हिम. अच्छा, हिमसेल्फ. ओके. अब ये है हर सेल्फ. हर सेल्फ के मतलब किसी लेडीज के लिए. हाँ, स्वयं. जैसे स्वयं, मैं स्वयं तो माई सेल्फ. लड़का है कोई, ही स्वयं, वो खुद तो हिमसेल्फ. लड़की है तो हर सेल्फ. यू है तो योर सेल्फ. यू है तो योर सेल्फ. जैसे अब यू के साथ आप करते, मान लो कि तुम खुद कुछ कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. ये योर सेल्फ हो गया. You can do something for yourself. इसका मतलब ये हो गया जो तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो. यस. You can do something for yourself. अब इसमें जैसे आई की जगह आप ही लगा दें, ही कैन लर्न इंग्लिश. अब उसी में फिर लगा दो ही कैन ड्राइव अ कार. अच्छा, हाँ, he can drive car मतलब उसको हम ये बोल सकते हैं जो तुम कार चला सकते हो, अपने लिए कार चलाना सीख सकते हो. यू कैन ड्राइव अ कार, तो आप चला सकते हो. अच्छा, आप चला सकते हो. यू लिखा तो वो चला सकता है. अच्छा. You can do something for yourself. पढ़ाते तो अब अच्छा हो ऐसे. थैंक यू. ठीक है. तो अब अपन कुछ और ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. जैसे आपको अपने बारे में बोलना है कि मैं एक लेडी हूँ. ठीक है. मेरे 2 बच्चे हैं या लड़के हैं, वो दोनों काम करते हैं और मैं घर में रहती हूँ.
मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, इसको पूरा आप अंग्रेजी में बोलिए, फिर मैं लिख के बताऊंगा आपको सही सही। अच्छा, अगर गलत करेंगे देखिए तो। मैं क्या रही हूँ, मैं ना एक यहाँ पे वो लिख रही थी कुछ उस टाइम, तो वो ना वाई लिख गया, उस वाई को मिटाना चाहती हूँ, मिट ही नहीं रहा है मुझसे, नहीं, पता नहीं यहाँ कैसे। पे इसमें नहीं लिख, इसमें है नहीं वो ऑप्शन यहाँ पे। अच्छा हाँ, इस पे अच्छा, है। तभी नहीं वो मिट रहा है। हाँ। नहीं, यहाँ पे है नहीं। वो फिर व्हाइट बोर्ड में जा सकते हो आप, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है। आप जैसे इसको मिनिमाइज करेंगे ना आपके वीडियो को, तो यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड है, हाँ तो यहाँ पे नहीं, मिट गया भाई, वो मिट गया। हाँ, व्हाइट बोर्ड में क्लियर करने का ऑप्शन भी है वहां पे। जैसे मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखता हूँ, देखिए जैसे मैंने लिखा आई एम, दिख रहा है आपको क्या? नहीं नहीं दिख रहा, लेकिन मिट गया मेरा, मेरा मिट गया। आपका कंप्यूटर नहीं दिख रहा है, बस आप दिख रहे हो। आप क्या बोल रहे थे अभी मुझे इंग्लिश में, जो मैं क्या बोलूं इंग्लिश में पूरा? हाँ, मैंने ये बोला कि जैसे आपको बोलना है कि मैं एक लेडी हूँ, यस। मेरे 2 लड़के हैं, हम्म। वो काम करते हैं, हम्म। मैं घर में रहती हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, ये बोलना है जैसे। तो बनाइए, गलत सलत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सही बताऊंगा फिर अगर गलत हुआ तो। आई एम वुमन। हाँ, तो आई एम ए वुमेन, आई एम अ बोलेंगे आप, अ। आई एम अ वुमन। हाँ, लेडी भी बोल सकते हो आप। हाँ, आई एम अ लेडी। I have my 2 sons. वेरी गुड, 2 sons, हाँ, वेरी गुड। I have my 2 sons. My 2 sons working. I am live in home housewife. ओके, वेरी गुड। अब आप देख रहे हो, आपने 20-25 मिनट हुए हैं अभी, लेकिन आपने बोलना शुरू कर दिया। नहीं और नहीं, अभी आप कह रहे थे कि मेरे को इंग्लिश मैं नहीं आती। हमेशा क्या करती हूँ, आपको आपको मालूम नहीं, मैं पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश सीखने की। और मैं क्या करती हूँ, घर में ही बुक लेती हूँ इंग्लिश का, और लिखती हूँ, रटती हूँ, भूल जाती हूँ, लिखती हूँ, रटती हूँ, भूल जाती हूँ। पिछले 3-4 साल से यही चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कहा ना जैसे लिखते हैं फिर उसको रटते हैं फिर भूल जाते हैं, तो वो प्रोसेस गलत है। अच्छा अच्छा। क्यों गलत है? देखो, भगवान का जो बनाया हुआ एक सिस्टम है, वो ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको बोलना तो आता नहीं, नहीं सही बात है। लेकिन वो जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले बोलता है, ना कि लिखता सीखता है, ना पढ़ना सीखता है, कुछ नहीं करता वो। जब भी वो बोलता है तो हमारा नेचर है ये इंसान का कि हम सबसे पहले बोलते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। या यूं कहें कि हम सबसे पहले सुनते हैं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो केवल सुनता है, उसको बोलना नहीं आता। वो घर में सबको सुनता है, वही भाषा सीख जाता है, जो घर में बोली जाती है वही फिर बोलने लगता है। तो लिसनिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। तो पहले सुनना। तो आप क्या किया करें, टीवी पे या अपना कहीं पे ये इंटरनेट पे, यूट्यूब वगैरह पे आप ना सुनो, इंग्लिश कोई बोल रहा है ना तो उसको ध्यान से सुनो। सुनती हूँ, तभी तो पढ़ाने लगा है। पिछले 1 महीने से क्या कर रही हूँ मैं, यूट्यूब में ना आजकल वो नहीं है, आपको यूट्यूब पे वो है कमली करके ऐप है, उसपे लोग बातें करते रहते हैं, तो उसको मैं ध्यान से सुनती रहती हूँ। हाँ, तो वो सुनिए फिर बोलना। तो बोलना इसीलिए अपन स्पीकिंग पहले कर रहे हैं। तो बोलेंगे ना, ज्यादा अपन बोलेंगे तो फिर हमको सब चीज समझ में आई। तो बोलना जरूरी है पहले, ठीक है ना। आप ये लिख भेज रहे हो ना, तो काफी अच्छा लग रहा है। यू कैन डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। हाँ,
तो आपने बोला आई एम अ लेडी, आई हैव माई 2 sons, दे वर्क, दे आर वर्किंग, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन माई होम, ये सब आपने ही बोला था, ठीक है ना। आई लिव इन माई होम। अब आपने कहा आई एम फ्री, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम फ्री, जैसे आपने कहा मैं ज्यादातर फ्री रहती हूँ, सपोज आपने ये बोला आई एम फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। आपने लिखा आई एम फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर मैं फ्री रहती हूँ। तो अब आपने कहा मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, तो क्या बोलोगे आप? You can do something for yourself. अच्छा, I am free. I am free most of the time. Oh, I am free most of the time. अच्छा, आज मैं अभी फ्री रहती हूँ, मैं आजकल फ्री रहती हूँ। हाँ, तो मैं मतलब ज्यादातर फ्री रहती हूँ। अब जैसे आपने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, नहीं है, हाँ, तो क्या बोलोगे? मेरे पास कोई काम नहीं है, नहीं है। ये हाँ, आई हैव नॉट वर्क, अरे ऐसे आप तो बहुत बढ़िया बोल रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, अच्छा बोल रहे हो, अच्छी कोशिश कर रहे हो। आई हैव नो वर्क, तो नॉट की जगह अपन क्या बोलेंगे? आई हैव नो वर्क, कोई नहीं है, कोई काम नहीं है। आई हैव नो वर्क, हाँ, टू डू, तो आपने क्या बोल दिया? आई हैव नो वर्क टू डू। आई हैव नो वर्क टू डू, मतलब मेरे पास कोई काम करने के लिए नहीं है। यस, आई हैव नो वर्क टू डू। क्लियर हुआ? यस, आई हैव नॉट वर्क टू डू। नॉट नहीं, आई हैव नो वर्क। आई हैव नो वर्क टू डू। मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, है ना। तो इसलिए मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। अच्छा, इसीलिए अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलूं? हाँ, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कभी भी आता ना इसलिए या इस वजह से, कभी बोलते ना इसलिए या इस वजह से मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ या मैंने ऐसा किया, तो उसके लिए हम ना इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज वाई। तो ये दैट इज वाई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं दैट्स वाई। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको? दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इस वजह से, इसलिए। तो आपने कहा आई हैव नो वर्क टू डू, तो दैट्स वाई, दैट इज वाई, हाँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। दैट इज वाई स्पीक इंग्लिश, लर्न। तो चाहती हूँ के लिए क्या यूज करते हैं इंग्लिश में? वांट। ओके ओके। अब ये आपने लिखा है ना दैट वाई, दैट वाई के मतलब? दैट्स वाई मतलब इसलिए। आप एक कॉपी में नोट भी किया था। दैट्स वाई के मतलब इसलिए। हाँ, तो आप एक नोटबुक में नोट करके उसके आगे हिंदी में लिख लीजिए। दैट्स वाई। अच्छा, want to इसीलिए सीखना चाहती हूँ, want to। हाँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब इस पे अपन बनाएंगे सेंटेंस, देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्निंग इंग्लिश, मैं सीखना चाहती हूँ। अच्छा, हिंदी में हो गया मैं सीखना चाहती हूँ, और इंग्लिश में हो गया आई वॉन्ट टू लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग नहीं, लर्न। लर्न, ठीक है। अब इसमें आप और भी बना सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू ईट फूड नाउ, अब मैं खाना खाना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा आई वॉन्ट टू
Food, no. I want to eat. I want to eat. कोई सामान चाहिए तो I want to, मान लो मुझे खाना खा रही हूँ और मुझे सब्जी चाहिए बना हुआ, तो I want to vegetable. हाँ नहीं, थोड़ा सा क्या चेंज करना पड़ेगा, I want some vegetable. I want some vegetable. कुछ चाहिए ना आपको, कुछ है ना, या हम्म, आपको चपाती चाहिए, हाँ, तो आपने कहा I want one चपाती प्लीज, I want one chapati piece. Yes. है ना। प्लीज लगाने से अच्छा हो जाता है। जैसे आपने कहा मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आपने क्या कहा, I want a glass of water please, है ना। I want to. टू नहीं लगाएंगे उसमें, फिर I टू तो want तब लगाएंगे जब वर्ब होता है। I want a glass of water प्लीज, ये हो गया। I want a glass of water, please. मतलब मुझे एक गिलास पानी चाहिए, या मेरे को एक गिलास पानी दो या चाहिए। I want a glass of water, please. मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है। है ना, ठीक है। तो ऐसे आप बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, छोटे छोटे छोटे। अभी अपन और प्रैक्टिस करेंगे, तो लेकिन ये आपको करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे हम आगे चलते हैं, छोटे सा एक डेली रूटीन बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ या 6 बजे उठती हूँ, तो क्या बोलेंगे आप इसको? अच्छा, जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ, तो आई हैव मॉर्निंग 5 o'clock. आई हैव मॉर्निंग 5 o'clock. आई हैव नहीं बोलेंगे इसमें। इसमें क्या बोलेंगे? I get up at 5 o'clock. गेट बोलेंगे, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं। बस यही प्रॉब्लम है मेरे साथ ना, मुझे ये मतलब पता होता है, भूल जाती हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock. I get up at 5 o'clock. यस, ठीक है। अब आपने कहा कि फिर जैसे अपन टॉयलेट जाते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसके लिए ना एक वर्ड होता है, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ। आई फिनिश, आई गेट अप एट, I finish my nature calls. I finish my nature calls. I finish my nature calls. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जैसे बाथरूम का सब कुछ खत्म। हाँ, जैसे आप टॉयलेट गए, ब्रश किया, मुंह धोया, या नहाना भी उसमें ले सकते हो आप, जो भी आप काम करते हो ना, तो वो नेचर कॉल्स। अच्छा, वो नेचर हो गया है ना। नेचर कॉल्स, नेचर के कॉल्स मतलब टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, वो सब आ गया उसमें, ठीक है। I finish my nature calls. मतलब मैं अपने नेचर के कॉल्स को फिनिश करती हूँ। फिर I get up at 5 o'clock. I finish my nature calls. नेचर कॉल्स, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पूजा करते हो, तो आप बोल सकते हो, या आप मंदिर जाते हो तो वो बोल सकते हो। जैसे आई गो टू टेम्पल, वो बोल सकते हो आप, है ना। आई गो टू टेम्पल, लेकिन हाँ, आई गो टू टेम्पल,
ये तो मुझे आप जैसे कोई बोलता है तो आई गो टू मार्केट, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू कहीं भी जा रही हूँ तो वहां का नाम लेते हैं, आई गो टू, ये सब चीज तो बोल लेती हूँ मैं, तो है ना। आई गो टू टेम्पल, तो मैं हम्म टेम्पल जाती हूँ। या मान लो आप खाना बनाने की तैयारी करते हैं बच्चों के लिए या जो भी, तो या हम्म आप अपनी जो डॉटर इन लॉ है, आपकी बहू, उसके साथ हम्म हेल्प करते हो किचन में, है ना, तो वो हम्म भी आप बोल सकते हो। जैसे कि आई हम्म हेल्प माय डॉटर इन लॉ इन, I help my daughter in love in डॉटर इन kitchen. लॉ, In law. अच्छा अच्छा. I help my daughter in law in kitchen. डॉटर इन लॉ मतलब आपकी बहू, बहू, हाँ. ठीक है। I help my daughter in law in kitchen. ठीक है ना, तो मतलब किचन में मैं अपनी डॉटर इन लॉ की हेल्प करती हूँ, हम्म ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, आप मेरे से कोई प्रश्न आपको करना हो तो आप कैसे करोगे मेरे से? इतने सारे प्रश्न मैंने दिए आपको यहाँ पे, जैसे हाउ, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर योर हॉबीज, अभी अपन उस पे भी आएंगे। चलो ये मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, व्हाट आर योर हॉबी. हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज। My hobby हिंदी सॉन्ग, बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग. तो अब इसको आप बोलोगे कैसे? जैसे आपने बोलना है कि मैंने पूछा व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी यस. हॉबीज क्या है, तो आपने क्या बोलना है? आई लाइक टू लिसन हिंदी हिंदी, सॉन्ग. आई लाइक टू लिसन टू, हम हमेशा बोलते हैं लिसन के साथ, है ना, टू हिंदी सॉन्ग्स। I like to listen to Hindi songs. I like to watch Hindi movies. Yeah, I Yes, like. I like to listen to Hindi songs. तो हिंदी सॉन्ग्स मैं सुनती हूँ, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। तो यू लिसन टू ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स और न्यू हिंदी सॉन्ग्स? Something, yeah. Old song, new song, new song. अभी suddenly नेहा कक्कर song, very good song, नेहा कक्कर song. मैं तो नेहा कक्कर song, very good song. Okay. Who's your favorite singer? नेहा कक्कर. Okay. Any old singer? लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, सोनू निगम, एवरीथिंग. Everyone. हाँ. Everywhere. Okay, सोनू निगम, हाँ, yes. अलका Yeah. याग्निक, do you I do you, do you like yes, song? yes, yeah. I am not सिंगर या फैन. मैं किसी की फैन नहीं हूँ. जिसका सॉन्ग अच्छा लगता है उसी के अच्छा लगता है सुनने में. I am not. अगर मैं हाँ, इंग्लिश में बोलूँ तो तो आपने मैं अच्छा बोला, आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी वन। I am not fan anyone, आई एम but नॉट अ फैन ऑफ एनी वन, I am not of नॉट fan, अ फैन। not a. मैं लिखता हूँ, अच्छा देखिए, आई एम नॉट अ फैन ऑफ, I am not fan. I am not a. अच्छा,
I am not a fan of एनीवन, anyone. Anyone. मतलब किसी का फैन नहीं है। मैं किसी की फैन नहीं हूँ। हाँ, यस, आई एम किसी का फैन है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनीवन। एनीवन, हाँ, लास्ट में वन है ना, एनीवन। अगर किसी को अलग अलग हो जाए तो जल्दी समझ आता है। एनीवन चिप एक ही साथ है ना ये। एनीवन एक ही शब्द है, एनीवन। अच्छा, एक ही शब्द है, एनीवन। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब कभी कभी आपने देखा होगा कोई माँ अपने छोटे बच्चे को कुछ खिला रही है, वो नहीं मानता तो वो माँ कहती हटो, अब मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तो वो भी तो ऐसे ही बनाओगे सेंटेंस, अच्छा अच्छा। है ना। हाँ। गो अवे, अब जैसे माँ ने गुस्सा भी है, प्यार भी है उसमें, है ना। तो गो अवे, तो माँ ने बोला गो अवे, जाओ यहाँ से, है ना। आई एम नॉट योर मदर, आई एम नॉट योर मदर, है ना। आई एम नॉट नहीं, गो अवे। अच्छा अच्छा, गो अवे, आई एम नॉट योर मदर, गो अवे। तो गो अवे मतलब माँ कह चलो हटो, जाओ यहाँ से, गो अवे। आई एम नॉट योर मदर, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। यस। अब बच्चा कह रहे नहीं नहीं, यू आर माई मदर, तो बोलेगा ना, वो तो ऐसे ही बोलेगा ना, नो, या वो बोलेगा हाँ, यू आर माई, यू आर माई स्वीट मदर, स्वीट भी बोल सकता है या लवली भी बोल सकता हो। तो यू आर माई लवली मदर, तुम मेरी प्यारी माँ हो, या तुम मेरी अच्छी माँ हो, यू आर माई स्वीट मदर। तो ये भी बोल सकते। तो ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप बोलने लगोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अब जैसे आपने बोलना है कि मेरे दांत में दर्द है, मान लो सपोज एक छोटा सा सेंटेंस, आप डॉक्टर के यहाँ गए, आपने बोला डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम माई टीथ आई एम नहीं, आई एम नहीं, आई एम तो हो गया मैं हूँ, मेरे दांत में दर्द है ना, तो आई हैव। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज एक चीज बताता हूँ। देखो दर्द का आपने पता है, आप पेन बोलते हो, दर्द को पेन बोलते हो ना आप। एक भी बोलते हैं हम, एक। अच्छा अच्छा, एक भी बोलते हो ना दर्द को, एच एच है ये, एक एक। जो एक बोलते हैं ना हम, जैसे एक उस वही प्रोनाउंसिएशन है, जैसे जो एक बोलते हैं ना, एक दो तीन, तो जो एक है ना वही प्रोनाउंसिएशन है इसका, एक। तो जैसे आप बोलते हैं ना हेडेक, मेरे को हेडिक हो रहा है, हेडिक, तो हेड में एक लगा दिया, एक, तो हेडिक हो गया, है ना। ऐसी दांत में दर्द है, टूथेक, तो टूथेक बोल दिया आपने। अच्छा अच्छा। अब किसी के कमर में दर्द है, बैक। अब जैसे आई हैव बैक पेन, हाँ ये भी सही है, आई हैव बैक पेन, ये भी बोल सकते हो, और बैक भी बोल सकते हो, आई हैव बैक, आई हैव बैक पेन भी बोल सकते हो आप, बैक पेन, बैकेट। जैसे हेडेक बोलते हैं वैसे बैक पेन बोल सकते हैं। हाँ बैक एक बोल सकते हैं, टूथ एक बोल सकते हैं। तो आपने जैसे डॉक्टर के कहा आई हैव टूथ एक, तो अब डॉक्टर ने बोला, जैसे वो लगा रहा है आपको, वो देख के चेक करेगा, वो बोलेगा वेयर डू यू फील पेन,
वेयर डू यू, मैं आपको इंग्लिश में जैसे कुछ पूछ रही हूँ तो मैं देख क्या यू कैन प्रॉपर ग्वालियर सिटीजन या इंडिया, क्या पूछो अगर इंग्लिश में, क्या आप प्रॉपर ग्वालियर के ही हो, ग्वालियर के ही हो, तो इंग्लिश में क्या हाँ पूछूं? तो लिख रहा हूँ, आर यू फ्रॉम आर यू, ओके। ग्वालियर इटसेल्फ, आर यू फ्रॉम ग्वालियर सेल्फ इटसेल्फ, इटसेल्फ। तो क्या आप ग्वालियर से ही हो? अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्या सही में आप ग्वालियर से ही हो? हाँ, यस आई एम फ्रॉम ग्वालियर, आई एम ओके, फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ। इटसेल्फ, ओके। ये तो आर यू फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ आपने पूछा, मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ। आर यू फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ? अब मैंने बोला आई वॉज बॉर्न इन ग्वालियर, आई वॉज फ्रॉम इन ग्वालियर, आई वॉज बॉर्न बॉर्न, मतलब मैं ग्वालियर में ही जन्म हुआ था मेरा, आई वॉज बॉर्न, ओके ओके। आई वॉज बॉर्न इन ग्वालियर। ग्वालियर में जी कैपिटल आएगा, मैं स्मॉल लिख गया, वो करेक्शन तो हो नहीं सकता यहाँ पे। और यू आर योर चिल्ड्रन, यू आर चिल्ड्रन, यस आई हैव, हाँ तो अब जैसे आपने बोला डू यू हैव, जैसे मैंने आपसे पूछा था वैसे ही आप मेरे से पूछोगे, डू यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव योर चिल्ड्रन, हाँ जैसे ये आपने, तो डू यू हैव चिल्ड्रन, यस आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ डॉटर, then one daughter, two daughter, one daughter, okay, वन डॉटर, one daughter, or boy, नो नो सन, oh no son, okay, okay. अच्छा, अगर मैं इंग्लिश में पूछूं आपसे, जो कैन यू योर सन, ऐसे भी पूछ सकती हूँ, कैन यू योर सन, नहीं क्या कहना चाहते हैं आप हिंदी में बताएं। डू यू हैव, या डू यू हैव योर सन, ऐसे इंग्लिश में हाँ पूछना। ये सही, नो आई डोंट हैव, आई हैव नो सन, तो अच्छा, वही मैंने बोला आई हैव नो सन। अच्छा, डू यू योर सन, आई हैव नो सन, ओके ओके। और जैसे आपने बोला था ना आई हैव नो वर्क टू डू, अभी बताया था ना मैंने पहले, आई हैव नो वर्क टू डू, तो मैंने बोल दिया आई हैव नो सन। ओके, यस। अब ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हो आई हैव नो पेट्रोल इन माई कार, तो ऐसे बना सकते हो, चाहे इतने सेंटेंस। आई हैव नो पेट्रोल माई कार, पेट्रोल इन माई कार, पेट्रोल इन माई कार, आई हैव नो पेट्रोल इन माई कार, ठीक है, आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, oh, I have नो no मनी, money in my pocket, I have आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, आई हैव सम मनी, अब मैंने तो बोल दिया आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, आपने बोल दिया आई हैव सम मनी इन माई पर्स, I have no money in my car, नहीं पेट्रोल, अच्छा, I have no petrol in my car, I have no money in my pocket, लेकिन आपने बोलना है मेरे पास तो है कुछ पैसे मेरे पर्स में, I have some money, I have some money, मतलब कुछ पैसे हैं,
In my purse. I have some money in purse. In my purse. In my purse. I have some money in my purse. अब आप कह सकते हो हम कुछ खरीद सकते हैं खाने के लिए, तो we can वाला फिर आ जाएगा we can buy something for us to eat. We can for something my eat. To eat. To eat. Okay, okay. तो मैं लिख दे we can buy something. We can buy something to eat. अब मैंने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं तो खरीद नहीं सकता. I have no money in my pocket. I cannot buy anything to eat. लेकिन आपने कहा I have some money in my purse. I can buy something to eat. Yes, something. आया ना अब आपको समझ में? So you have only teach in the online. हाँ, मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ. ये तो मेरा एक वेबसाइट पे मैंने अपना ऐसे ही दे दिया था बायोडेटा वगैरह, तो वहां से मेरे को मिलते हैं, वो तो एक अलग मैटर है. बट मेरा ऑनलाइन अलग ही एक वे है, वहां से मैं पढ़ाता हूँ. वो यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, यहाँ पे बताना अलाउ नहीं है. अच्छा, कोई बात नहीं. तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं वो, क्योंकि ये सब जो है रिकॉर्ड होता है. अच्छा, जितने हम बातें करते हैं. हाँ. तो ये कंपनी के थ्रू होता है, आप लोग ज्वाइन होते हैं ना? तो वैसे मेरा अपना पर्सनल है, वहां से मैं पढ़ाता हूँ. अच्छा, ठीक है. नहीं तो इंडिया में तो चलता है ये सब चीज. इंडिया में दिल्ली हो, कुछ भी कहीं भी हो, पर्सनल अपना जाके घर में भी जाके क्लास देते हैं या वैसे भी पढ़ाते हैं? नहीं, मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ पूरा. ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं. अच्छा. पर्सनल अगर ऑनलाइन पढ़ाते हो तो क्या व्हाट्सएप पे? नहीं, वो अलग है, वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता. अच्छा, ठीक है. कोई बात नहीं. ठीक है. तो ये आपका आज फर्स्ट लेसन हो गया. अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा ये फर्स्ट लेसन, तो आप बता सकते हैं उनको कैसा लगा, है ना? यस. नहीं, आपने अच्छा पढ़ाया, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा. लेकिन मेरे बस की नहीं है वो, तो मतलब इतना सारे याद रखना पढ़ना मुश्किल है मेरे लिए. तो मैं ऐसे, जैसे आपने ये हिंट दिया ना, जो भाई छोटे छोटे सेंटेंस जो है आप रोज ऐसे बोला करे और सीखा करो, तो इस तरह मैं क्या करूंगी, बुक में